चलिए तो हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। cos x इज इक्वल टू लिखा हुआ है -1/2 और किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसने बोला है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो कॉस अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। कॉस मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब बेस तो जो गया है, ये देखो ये x है, ये x डैश है, इसका मतलब ये निगेटिव पार्ट पे गया है, तो ये हो गया -1। कॉस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया -1। बेस हाइपोटेनियस ऑलवेज भी पॉजिटिव होगी। क्यों होगी ऑलवेज भी पॉजिटिव? क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो जो आंसर भी निकल के आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमारे पास में हमेशा ये जो रहेगा हाइपोटेनियस, वो ऑलवेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जैसे ही ऑलवेज भी पॉजिटिव है तो हमारे पास में ये आ गया 2। ठीक है, अब अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो ये अगर हम देखें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बेस का स्क्वायर मीन्स कितना 1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना p स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि p जो है हमारा कितना आ जाएगा, √3 आ गया। मतलब परपेंडिकुलर अपना आ गया √3, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये y है पॉजिटिव, ये y डैश जो है वो निगेटिव, तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने इसे बोला कि -√3 आएगा। ठीक है, जब अब ये सारी चीज़ें आ गई तो फिर बड़ा सिंपल सा पार्ट है। क्या निकालना है हमें निकालना है sin x। तो sin x मतलब ये एंगल की बात कर रहा है ना बेटा। sin x इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपन जल्दी से निकाल लेते। परपेंडिकुलर कितना हो गया, -√3 और हाइपोटेनियस कितना 2। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। देखो निगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। कॉसेक जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और फिर जो बचा 10x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हमने लिखा है 10 का, तो परपेंडिकुलर कितना है -√3, बेस कितना है -1, तो हमने 1 से 1 कैंसिल कर दिया, ये आ गया √3। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसके निकाल दिए हैं। किसके, cos x/2 इज इक्वल टू -1/2। तो हमने उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अदर देन cos x अपने पास है तो sec x हम वैसे भी निकाल लेंगे। sin x है तो हम cosec x वैसे भी निकाल लेंगे। 10x है तो हम cot x वैसे भी निकाल लेंगे। ठीक है ना। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम एक बार और देख लेते। इसको मैंने पूरा आपके लिए पूरी स्क्रीन दिखा दी है। और मेरे पास में लिखा हुआ है sin x इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, sin x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3/5। और मुझे लगता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या सेकंड क्वाड्रेंट होगा, लेकिन इसने लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, और नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, a ऑल पॉजिटिव, s यानी साइन पॉजिटिव, यहाँ क्या 10 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस पॉजिटिव। ठीक है, अदर रेशियो यहाँ पर जो रहेंगे, साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव, बाकी कॉस जो है वो निगेटिव, 10 भी जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पर साइन निगेटिव होगा, साथ ही साथ क्या होगा, कॉस निगेटिव होगा। यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो साइन जो है वो निगेटिव है, साथ ही साथ 10 भी क्या है, वो निगेटिव। सिंपल सी बात है यार। आगे चले, अगर हमारे पास भी लिखा 3/5, तो इसको जल्दी से अपन ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने ड्रॉ करा, ये 3/5 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो परपेंडिकुलर जो है वो आ गया 3,
ये जो आ गया वो कितना आ गया, हाइपोटेनियस है वो 5 आ गया। तो हमारे पास ये, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पर, इतना आपको पता होता है। अच्छा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। बेस अपने को पता नहीं है, तो बेस हमने कुछ मान लिया, एक्स तो छोड़ो, हमने वाई मान लिया, जेड मान लिया, कुछ भी मान लिया, चलो। तो ये कितना हो गया, बेस हमें पता नहीं, हमने कहा जेड का स्क्वायर, और पी स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, कितना आ गया 16 जेड स्क्वायर। अच्छा, जेड की वैल्यू पॉजिटिव 4 ही आएगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है, लेकिन ये जो जा रहा है निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये जो इसकी वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, -4। हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव, और ये जो पार्ट है हमारे पास में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो हमारे पास में आया है वो कितना आ गया 3, हमें ऑलरेडी दे रखा है। अब जब ये तीनों पार्ट निकल गए तो मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज निकाल देता हूँ। क्या, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन एक्स इज इक्वल टू तो 3/5 दे ही रखा है। कॉसेक एक्स कितना, कॉसेक एक्स वो हो गया 5/3, ठीक है। फिर हमारे पास में अगर देखा जाए तो हमें कॉसेक से निकाल ले, तो कॉसेक से तुम्हें पता है बेस, बेस कितना -4, हाइपोटेनियस कितना 5, है ना। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में अभी बात करी थी कि निगेटिव में आना चाहिए, निगेटिव आ भी रहा है, और कॉस का रिवर्स क्या हो गया सेक, सेक एक्स इज इक्वल टू कितना 5/4, वो भी काय में आएगा, माइनस में। और 10x जो है 10x इज इक्वल टू, तो 10x इज इक्वल टू अपने पास में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, लेकिन माइनस में, -4 है ना, तो ऊपर लगाओ नीचे लगाओ एक ही बात है, माइनस का 4 हो गया, 10x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ गया कॉटेक्स, कॉटेक्स इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने यहाँ से निकाल दिए हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से।